जय हिंद बच्चों। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, या उसी को हम लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ। हम मान लेते हैं कि कोई एपी है जो कि कुछ इस प्रकार का है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और जो उसका दूसरा वाला टर्म है वो है ए प्लस डी। इसके बाद वाला जो टर्म है, तीसरा टर्म, वो दिया हुआ है ए प्लस टू डी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम मान लेते हैं कि इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो है एल। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको इस एपी के सारे टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन क्यों लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है एस एन, और ये ए पी एन टर्म्स तक है। ठीक, जिसका लास्ट टर्म एल है। तो इसका सम अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ए प्लस डी ब्रैकेट में, फिर प्लस ए प्लस टू डी, और यही आगे बढ़ता जाएगा और इसका लास्ट टर्म क्या होगा, एल होगा। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी सीरीज़ को मैं अब उल्टे क्रम में लिखूँगा। ठीक है, उल्टा करके मैं इसको लिखूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू, अब हम पीछे से इसी सीरीज को लिखेंगे। तो ये जो लास्ट टर्म होगा ये क्या होगा, ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जब हम इस सीरीज़ को उल्टा करेंगे तो जो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय रिवर्सिंग वी गेट, रिवर्स करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा एल, फिर उसके बाद जो एल से पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा एल माइनस डी। इस एल माइनस डी से जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा एल माइनस टू डी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद से जो हमारा टर्म मिलेगा वो टर्म क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा लास्ट वाला ए हो जाएगा, क्योंकि हम उसको उल्टा लिख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट इस वाले का लास्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब एस एन में एस एन को हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2SN। फिर उसके बाद से इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म जब ऐड होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस एल। फिर उसके बाद इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी A प्लस एल। ठीक वैसे ही जब मैं अगला टर्म ऐड करूँगा तो प्लस टू डी और माइनस टू डी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, A प्लस एल। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का लास्ट टर्म और सेकंड वाले इक्वेशन का लास्ट टर्म जब मैं ऐड करूँगा तो हमको मिलेगा A प्लस एल। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान देना है, अगर मैं इन सारे टर्म को ऐड करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, ये टर्म्स कितनी टाइम्स है, ये n टाइम्स गए हैं। कितनी टाइम्स गए हैं, n टाइम्स गए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर A प्लस एल एक बार होता तो उसका सम 1A प्लस एल आता। अगर A प्लस एल दो बार होता तो उसका सम क्या आता, 2 ब्रैकेट में A प्लस एल। अगर A प्लस एल 3 बार होता तो उसका वैल्यू आता 3 ब्रैकेट में A प्लस एल। वैसे ही ये A प्लस एल n टाइम्स है। कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी n ब्रैकेट में A प्लस एल, और यहाँ पे 2SN है। ये 2 मल्टीप्लाई के साथ है, इसको जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी SN इक्वल्स टू n अपॉन 2
ए प्लस एल, ठीक है। और ये Sn का पहला फॉर्मूला हमको यहाँ से प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि L जो होता है उसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब L की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। L की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Sn इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे हमको मिलेगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस l के जगह पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ a और a मिलके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगेन n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे होगा Sn। यानी Sn का जो फॉर्मूला हमको मिल के आया है वो मिला क्या है, फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, प्रूव किया है, ठीक है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ के n टर्म्स के सम को प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस l। अगर किसी सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर किसी सीरीज़ में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। हम सबको पता है n जो होता है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस, और l होता है लास्ट टर्म। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रूविंग देख ली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज 5.3, फिर हम 1 बाई 1 करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।